हेलो फ्रेंड, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एब्सोल्यूट एनालिसिस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो हम लोग आजकल डिस्कस करने जा रहे हैं सिल्वर बीज। सिल्वर बीज फ्रेंड जो होता है, सिल्वर ईटीएफ जो होते हैं, सिल्वर ईटीएफ जो इंडेक्स बने हैं उनको सिल्वर बीज की कैटेगरी में रखा गया है। बहुत सारी कंपनी है जो अपना सिल्वर इंडेक्स बना के रखी है। जैसे अभी आप जाकर देखोगे, निपॉन इंडिया है, निपॉन इंडिया का भी सिल्वर बीज ईटीएफ है। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, निपॉन इंडिया यहाँ पे आप जा करके देख सकते हो। निपॉन इंडिया का निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ है। ओके फ्रेंड, तो अब हम लोग जा रहे हैं देखने की सिल्वर जो बीज जो है, सिल्वर ईटीएफ जो है, उसमें मिस्टेक कौन कौन से मिस्टेक हैं, थ्री मिस्टेक्स कौन कौन से हैं, क्यों ये तीन गलतियां जो है सिल्वर बीज जो है, सिल्वर बीज की जो ये तीन मिस्टेक जो है मंथली इनकम बनाने से रोकती है। मतलब आप लोग टॉपिक से ये समझ सकते हैं फ्रेंड कि सिल्वर बीज के भरोसे हम लोग ईटीएफ में कंप्लीट पोर्टफोलियो नहीं बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों का एक कंसर्न रहता है कि सिल्वर आजकल पिछले मतलब एक साल डेढ़ साल में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न करके दिया है। उसके बाद आप ये 6 मंथ से देख रहे होंगे कि सिल्वर एकदम डाउन ट्रेंड में जा रहा है, 15 से 20% डाउन ट्रेंड में है। तो आप लोग केवल सिल्वर बीज में इन्वेस्टमेंट करके इनकम बनाने का जो सपना देख रहे हैं, आप पोर्टफोलियो में एड ऑन करके ज़्यादा मात्रा में रखने का एक्साइटमेंट कर रहे हैं, उसको नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। एक 5 to 10%, 5 to 7% टोटल आपका पोर्टफोलियो का वेटेज सिल्वर में रखना चाहिए। मैं तो बोलूँगा 4 to 5% रखना चाहिए। आप लोग अभी चलते हैं भाई, एक से एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रॉन्स एंड क्रॉन्स है सिल्वर बीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और क्या क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, टाइमिंग द मार्केट। टाइमिंग द मार्केट मैं क्यों बोल रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि सिल्वर में सही टाइम पे बाई करना और सही टाइम पे सेल करना ये बहुत जरूरी है। उसको आपको कोशिश करना चाहिए। जैसे आप अगर एक डेढ़ साल पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और अभी मान लीजिए कि अभी जनवरी फरवरी में था जब लाइफ टाइम हाई पे गया था सिल्वर, तो अगर मान लीजिए 2 साल पहले से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, और पिछले जो 2025 के दिसंबर से लेकर के आप बोल सकते हो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लाइफ टाइम पे सिल्वर था, तो उस समय अगर आप सेल करके निकल जाते मार्केट से तो एक बहुत अच्छा हैंडसम आप पैसा बना सकते थे सिल्वर ईटीएफ में, सिल्वर बीज में। बट उसके बाद अगर आप देखेंगे 6 मंथ का अगर डेटा पे आप जा करके देखेंगे, मैं डेटा को भी आपको दिखा लेता हूँ। तो डेटा पे अगर आप 6 मंथ में ना आप इन्वेस्टमेंट किए रहते तो अभी आप लॉस में रहते लगभग 12% का। अगर एक साल में आप सिल्वर इंडिया निफ्टी, सिल्वर इंडिया निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ में अगर इन्वेस्टमेंट किए रहते तो आप लगभग 100% रिटर्न बनाए रहते। मतलब अगर पिछले साल अगर जून जुलाई के टाइम में इन्वेस्टमेंट किए रहते, तो उस समय अगर एक साल का डेटा में देखेंगे तो उस समय सिल्वर भी 103 रुपया पे था, अभी 206 पे सिल्वर ईटीएफ जो है ट्रेड कर रहा है। तो लगभग 94% का रिटर्न है फ्रेंड। 3 इयर्स के होराइजन में अगर देखते हैं तो 200% का हैंडसम रिटर्न दिया है सिल्वर। लेकिन अगर 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो 17% है। 3 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो 3% रिटर्न दिया है। 6 मंथ का देखेंगे तो 12% का डाउन ट्रेंड है। 3 मंथ में 3% का डाउन ट्रेंड है, और 6 मंथ में 1 मंथ में देखेंगे तो 17% का डाउन ट्रेंड है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड, मैं क्यों ये डिस्कस कर रहा था कि सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करके सही टाइम पे सेल करके अगर निकल जाएंगे तो सिल्वर बीज बहुत अच्छा एक तरीका का आपको बोल सकते हैं ईटीएफ है। 3 साल में इसने अच्छा रिटर्न दिया है, 5 साल में देखेंगे तो 250% का रिटर्न है, और ऑल टाइम में अगर देखेंगे जब से ये निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ शुरू हुआ है, तो ये 2022 में शुरू हुआ है। जब ये वही मैं बोल रहा था ना, 1 से 1.5 साल 2 साल पहले अगर 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट किए रहते तो बहुत अच्छा टाइम में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल के निकल जाता। लगभग आप देखेंगे 4 साल के टाइम में, 4 साल के सिनारियो में 250% का हैंडसम रिटर्न निपॉन सिल्वर निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ ने दिया है। तो फ्रेंड हम आते हैं, कम बैक करते हैं अपने फिर से उसी टॉपिक पे।
तो मार्केट में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। टाइमिंग, किस टाइमिंग पे आप जा करके किस सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिएक्टिंग टू शॉर्ट टर्म प्राइस मूव्स एंड न्यूज, आप लोग क्या करते हैं कि कभी बैड न्यूज आ गया तो तुरंत पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिए, फिर कुछ अच्छा न्यूज आ गया तो पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिए सिल्वर बीच में, जैसे कुछ खराब न्यूज आए तुरंत बेच के निकल गए, तब आपको ये अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा फ्रेंड। नो सिस्टम नो प्लान, आपको कोई क्लियर गोल नहीं है मंथली, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे किस तरह इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह का स्ट्रेटजी प्लान करना है। कोई भी आपका रेगुलर सिप इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो रैंडमली कर दे रहे हैं। तो इस तरह आप कभी भी सिल्वर बीज में अच्छा हैंडसम रिटर्न नहीं बना सकते हैं। ओके फ्रेंड, उसके बाद आप क्या करते हैं कि कुछ रैली जाती है, कभी कभी आप देखते होंगे सेक्टोरियल रैली चलती है, कभी सिल्वर का टाइम आता है, कभी गोल्ड का टाइम आता है, तो आप जा करके जैसे सिल्वर डाउन अप ट्रेंड में रहता है जाके इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, और जैसे डाउन ट्रेंड में जाएगा तुरंत बेच के निकल जाएंगे, तो आपको कभी भी पैसा सिल्वर बीच से रिटर्न नहीं मिल सकता है। तो ये तीन जो स्ट्रेटजी है, जो मिस्टेक हम लोग करते हैं, टाइमिंग द मार्केट, नो सिस्टम नो प्लान, पेपर हैंड्स, तो इसको हमको स्टॉप करना है। एक डिसिप्लिन ओवर एक्साइटमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, और लॉन्ग टर्म में स्लोली इसमें इन्वेस्टमेंट करके आपको गोल सेट करके पैसा बनाना है फ्रेंड। तो आप देखोगे कि हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट है, सेट अ क्लियर गोल, आपको किस कितना आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करना है, मंथली इनकम के बेसिस पे आपको एक गोल सेट करना है, इन्वेस्ट रेगुलरली करना है। तो उसके लिए आपको एसआईपी कर सकते हैं सिल्वर बीज में, मंथली ये और क्वार्टरली ऐसे ही एसआईपी करते जाइए स्लोली स्लोली, लॉन्ग टर्म में आपको वो कंसिस्टेंसी मिलेगी, और लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छा पैसा बना के सिल्वर बीज से निकल सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो कोर थीसिस है आज के वीडियो का फ्रेंड, वो है कि फोमो इज एन इमोशंस इन्वेस्टिंग इज द सिस्टम। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? फोमो, फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। कभी कभी ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत हाई चला गया, अब हम लोग नहीं खरीद पाएंगे, तो जितना पे भी सही प्राइस नहीं भी रहता है, सही आईएनए भी नहीं रहता है, मैंने आईएनए भी ईटीएफ का किस तरह हमको चेक करना है, इसका मैंने वीडियो बना के देखा है, अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है, तो आप वहां से जाकर के वॉच आउट कर सकते हो कि किस प्राइस पे कौन सा ईटीएफ हमको खरीदना है, कौन सा ईटीएफ में हम लोग ओवर प्राइस कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, वो मार्केट के अनुसार से अगर वो सही उसका रेट नहीं है तब भी हम ज़्यादा दे रहे हैं, तो हमको अपना कितना प्रीमियम डिस्काउंट पे हमको अपना ईटीएफ खरीदना है, इसका वीडियो मैंने बना के अपने ईटीएफ वाले सीरीज में डाला है चैनल पे, आप जाकर के वहां से चेकआउट कर सकते हैं फ्रेंड। फिर हम आते हैं इस पे डिस्कस करते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट का। कभी कभी हम लोग को फ्रेंड लोगों से सजेशन मिल जाती है, न्यूज़ देख लेते हैं, व्हाट्सअप मैसेजेस देख लेते हैं, यूट्यूब पे बहुत आजकल इस तरह का आप देखते होंगे, बहुत इस तरह का हाइप क्रिएट करने वाला क्या होता है, न्यूज मिलता है, जिससे लोग इन्फ्लुएंस होके जाके इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। उसी का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसको फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लगता है कि बहुत लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है, उसके बाद मैं छूट गया, मेरा क्या होगा, मेरा पोर्टफोलियो डाउन हो जाएगा, और जाकर के हम अनाप शनाप पोर्टफोलियो में अपना ईटीएफ या और स्टॉक और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके चलते हमारा क्या होता है, इमोशंस लेस हो जाते हैं, और उसके चलते हमारा कभी भी अच्छा पोर्टफोलियो नहीं बनता है। तो इस चीज को हमको कंट्रोल करना है, डिसिप्लिन में अपना स्ट्रेटजी फॉलो करना है, स्ट्रेटजी को प्ले करना है, और एक इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है फ्रेंड। देन स्पीकर आर्ग्यू दैट मोस्ट लॉसेस हैपन नॉट बिकॉज सिल्वर इज अ बैड, ये कभी नहीं हम मैं बोल रहा हूँ कि सिल्वर खराब है, बट बिकॉज इन्वेस्टर इंटर्स एट द रॉन्ग टाइम, रॉन्ग साइज एंड विदाउट डिफाइंड मेथड। आपके पास कोई जानकारी नहीं रहता है, कोई भी स्ट्रेटजी नहीं रहती है, रॉन्ग टाइम में कोई फ्रेंड बोल दिया, आप इन्वेस्टमेंट करने चले जाते हो। तो इसके चलते आपको क्या करना है, इसको बचना है, इससे हमें इस चीज को बच के आपको पोर्टफोलियो को तैयार करना है फ्रेंड। आप देखोगे सिल्वर जो है बहुत वोलाटाइल एसेट है, ये बहुत वोलाटाइल एसेट है, जिसके चलते ये
कॉस्टली भी हो सकता है। अभी हमारे ग्राफ में आप देखोगे कि सिल्वर कभी कभी 30 से 40% करेक्शन हम लोगों ने देखा है, और होता भी है मार्केट में। आप देखोगे कि करेक्शन में 20% डाउन हो गया। अभी 6 मंथ का डेटा अगर आप देखोगे तो 15 से 20% डाउन है सिल्वर। तो जो लोग जनवरी में पैसा बन लगाए होंगे 2026 में, तो अभी तो उनको 20% डाउन में सिल्वर रिटर्न दे रहा है, निगेटिव रिटर्न दे रहा है। इट मीन्स सो सिल्वर इज 2 to 3x मोर वोलाटाइल देन निफ्टी। अगर निफ्टी 5% अगर वोलाटाइल, अगर आप एग्जांपल लेके चलते हो, तो सिल्वर को 15% के कैटेगरी में डाल सकते हैं। इट कैन रैली फास्ट बट करेक्शन कैन बी ऑल्सो शार्प। बट एक चीज इसमें अब ये भी अच्छा बात है कि जिस तरह से ये रैली आपको देता है, 15 से 20% रिटर्न देता है, उसी तरह से करेक्शन भी होता है। हिस्टोरिकल डेटा से हम लोग ये देखते हैं कि मेजर स्विंग ट्रेड जो करते हैं, इसमें 20-20% का करेक्शन आपको देखने को मिलता है फ्रेंड। इसीलिए मैं बोलता हूँ, इन्वेस्टर हु बाई एट द पीक मे बी अनएबल टू जनरेट द रेगुलर इनकम, बिकॉज कभी आप 45% के टॉप पे उसको खरीद लिए और उसके बाद आपको 20% डाउन हो गया, तो ओवरऑल आपका 25% ही डाउन में चले जाओगे। तो इसको आपको ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट प्लान करना है फ्रेंड। उसके बाद आप देखोगे कि लमसम लमसम भी अगर सिल्वर ईटीएफ में करते हो तो बहुत डेंजरस हो सकता है। मान लीजिए अभी 15% डाउन है, अभी ऑल टाइम हाई से, और आपने 1 लाख रुपया लगा दिया मार्केट में, और आने वाले टाइम में फिर ये 10% डाउन हो गया, तो 1 लाख का वैल्यू आपका 90,000 हो जाएगा। तो इसीलिए अब मैं बोल रहा हूँ कि फ्रेंड, इसमें बहुत कम पोर्टफोलियो आपका एक्सपोजर